चर्च आई एम सो एक्साइटेड टू गिव दिस वर्ड टू यू वंस अगेन कि मैं फिर एक बार आपके सामने आकर आपको इस वचन की सेवकाई दे सकूं। मैं यहाँ सेवा लेने के लिए नहीं, परंतु प्रभु ने मुझे सेवक बोला है ताकि मैं अपनी सेवाओं को आप तक पहुंचा सकूं। जो प्रभु मुझे वचन दे रहा है वो आप तक बांट सकूं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर एक बार आज हम इसी सीरीज को अपने कंटिन्यू करेंगे जिसके विषय में हम पिछले 2 दिनों से सीख रहे हैं। पावरफुल प्रेयर है ना, सामर्थी प्रार्थना के विषय में हम सीख रहे हैं। आज हम उसको वापस आगे लेकर जाएंगे। आइए इससे पहले हम वचन में जाए, हम अपने आप को नम्र और दीन करें और प्रभु से प्रार्थना करें। आइए अपने सिरों को झुकाएं। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार तेरे सामने आते हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता, पिछले 2 दिनों में तूने वचनों को समझने बूझने के लिए हमारी सहायता की, हमारी आत्मा से बातें की। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। आज फिर एक बार हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु जी तेरी आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, हाँ और आमीन में उत्तर दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। कलीसिया कहे हालेलुया। जो जीवित है वो जोर से कहे हालेलुया। आमीन। आप सब जीवित है, प्रभु की महिमा हो। सो आइए आज हम फिर एक बार उसी विषय में आगे जाएंगे। प्रियो, आज जो पहली बार इस विषय को सुन रहे हैं वो मेरे 2 संदेश जरूर से सुने, क्योंकि जब आप उन पहले और दूसरे संदेश को सुनेंगे तो आपको कनेक्ट करने के लिए बहुत सरल होगा, बहुत आसान होगा। आमीन। सो हमारा जो विषय है प्रियो, आप जानते हैं, सामर्थ्य से भरी प्रार्थना है ना, पावरफुल प्रेयर के विषय में हम सीख रहे हैं। और वचन कहता है, आज हम आगे बढ़ेंगे। एंड हियर द वर्ड ऑफ गॉड सेज, या परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं तो सिर्फ गाता हूँ। आमीन। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब धर्मी प्रार्थना करता है तो बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। परंतु वचन कह रहा है प्रियो कि आपकी प्रार्थना में विश्वास का होना जरूरी है। बहुत सारी प्रार्थनाएं धर्मियों की सुनी नहीं जाती, क्योंकि वो प्रार्थना तो करते हैं परंतु उनके प्रार्थना में विश्वास की कमी पाई जाती है। हालेलुया। हम वचन में देखेंगे, मेरे अपने मन की कहानी नहीं गढ़ रहा हूं, ये वचन में लिखा हुआ है। मैं वचन के द्वारा आपको सिखाने का प्रयत्न करूंगा। आइए इस समय हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, उसके 22 से 24 वचन हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा और मेरा विश्वास है आप पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हो और आप वचन मेरे साथ पढ़ रहे हो, और विश्वास करता हूं कि मेरे बाद अध्ययन के बाद भी आप उस पर मनन कर रहे हो। हालेलुया। आइए प्रियो, मैं आपके लिए पढ़ूंगा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, उसके 22 से 24 वचन का। आत्मा और शरीर के कानों को खोल कर सुनना, क्योंकि मेरा नहीं, ये परमेश्वर की आत्मा का कहा हुआ वचन है प्रियो। आमीन। और वचन यहाँ कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 22 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। 23 वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो वो कहता है वहां हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। 24 वचन, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। 24वां वचन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ गॉड। आप 22, 23, 24 को पूरा लाइन अप कर लीजिए ना, अंडरलाइन कर लीजिए उसको, ताकि आप जब भी पढ़ेंगे तो वो आपको दिखेगा और पर आपकी नजर प्रभु वहां लेकर जाएगा और प्रभु उन वचनों के द्वारा आपसे बात करेगा। हालेलुया। वचन यहाँ कहता है, परमेश्वर पर विश्वास रखो। प्रार्थना तो करो पर विश्वास रखकर प्रार्थना करो। हालेलुया। सिर्फ सब लोग हमको सिखाते हैं, हमारे पासवान हमको सिखाते हैं प्रार्थना करना है, मेरे डैडी ने सिखाया था, मेरे संडे स्कूल टीचर ने सिखाया था, इसलिए प्रार्थना मत करो। प्रार्थना इसलिए करो क्योंकि आप आपके पिता से प्रेम करते हो। हालेलुया। मैंने आपको पहले दिन बताया था, प्रार्थना करना है ना, परमेश्वर से वार्तालाप करना, डायलॉग डिलीवरी करना, 1 वे एंड 2 वे। इधर से बात करो, इधर की सुनो, इधर से बात करो, इधर की सुनो। जब ये डायलॉग डिलीवरी कंटिन्यू होता रहेगा तो आपका संबंध अपने बाप से उतना मजबूत होता रहेगा। हालेलुया। एक तरफ से मोनोलॉग नहीं करना जैसे संसार कर रहा है ना, किसी के भी आगे खड़े होके प्रार्थना कर ले रहे, झुक जा रहे और जा रहे, हो रहा कुछ नहीं। मेरा स्वर्गीय बाप, उसकी कब्र खाली है और वचन कहता है कि यीशु जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। सो जीवित ही व्यक्ति जीवित व्यक्ति की बात को सुन सकता है प्रियो। आमीन। सो वचन यहाँ पर कहता है, पहली बात परमेश्वर पर विश्वास रखो। और 24 वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो विश्वास करो कि यह तुम्हारे लिए हो गया है, उसके बाद तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया।
प्रार्थना करके प्रतीति करना है कि मेरे लिए हो गया है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, आमेन। हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। यहाँ प्रार्थना किए, यहाँ धन्यवाद शुरू करो। थैंक यू लॉर्ड फॉर ब्लेसिंग मी। धन्यवाद यीशु, तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। धन्यवाद यीशु, तूने भले ही आंखों से आप न देखो परंतु अंगीकार के द्वारा आप उस आशीष को अपने जीवन में देखेंगे, आमेन। यहाँ वचन कहता है प्रियो, what things ever you desire when you pray you believe that you receive them and you shall have them, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करो, वचन कहता है प्रार्थना करके जो कुछ भी मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है, तब वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, हालेलुया। मैं अपने जीवन की गवाही आपको देता हूं। मेरे पास एक समय था जब मैं सेवा कर रहा था और 2 व्हीलर था, मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं था। और मेरे पासवान ने मुझे जब प्रार्थना के विषय में सिखाया तो मेरी भी बैटरी चार्ज हो गई। प्रभु तेरा वचन कहता है कि प्रार्थना करो और प्रतीति कर लो तो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। तो मैंने भी प्रार्थना किया परमेश्वर से, प्रभु मैं चाहता हूँ मैं तेरी सेवकाई करूँ और मुझे एक गाड़ी दे प्रभु, ताकि तेरे कोई भी दास मेरे शहर में आए तो मेरी गाड़ी का इस्तेमाल हो, उन लोगों को मैं लेकर जाऊँगा, लेकर आऊँगा, तेरी सेवा करूँगा। और दूसरे ही दिन मैंने घुटने पर आकर धन्यवाद देना शुरू किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर गिविंग मी वंडरफुल कार, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो कार मेरे जीवन में आने के लिए तकरीबन 2 साल लगे, परंतु 2 साल तक मैं निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद देता रहा, हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने इच्छा के अनुसार उस आशीष को प्रार्थना के उत्तर के रूप में मेरे जीवन पर उंडेला प्रियो, हालेलुया। 2 साल तक मैं अपने शरीर की आंखों से तो उस गाड़ी को नहीं देख रहा था, परंतु अपनी आत्मा की आंखों से मैं अपने घर के पार्किंग में उस गाड़ी को आत्मा की आंखों से खड़ा हुआ देखता था। और मैं अपनी गाड़ी को साइड से लेकर जाता था 2 व्हीलर को। कई बार मुझे लोग पूछते थे, भैया इतना कंपाउंड बड़ा है, आप कोने से क्यों जा रहे हो ऐसा? तो मैं उनको बोलता था, ब्रदर अपनी गाड़ी खड़ी इधर 4 व्हीलर। लोग हंसते थे, है ना। ऐसा ही होता है विश्वास में। जो आदमी यीशु के विश्वास में होता है ना, उसको दुनिया पागल ही कहती है, आमीन। दाऊद जब नाच रहा था तो उसकी पत्नी ने तक उसको नहीं छोड़ा, वो कहा ये पागल हो गया, ये सटिया गया है, हालेलुया। परंतु प्रियो परमेश्वर का प्रेम ऐसा ही है, अद्भुत है, यह है ना, हमारे बयान करने से बाहर है, हालेलुया। सो आपको क्या करना है, वचन यहाँ कहता है कि जब आप प्रार्थना करो तो पहले प्रतीति करो कि मेरे लिए हो गया है। मैंने प्रार्थना में एप्पल का मोबाइल मांगा, प्रभु धन्यवाद तूने मुझे एप्पल का मोबाइल दे दिया, आमीन। भले ही आंखों से न दिखता हो, पर अंगीकार विश्वास के साथ जब आप करेंगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग में से उंडेला जाएगा, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है जो कुछ भी आप करो तो पहले विश्वास करो। इसलिए आज का जो पॉइंट आप लिखेंगे वो आप लिखेंगे आपके प्रार्थना में, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो बहुत जरूरी है आपके प्रार्थना में विश्वास का होना, हालेलुया। विश्वास रहित प्रार्थना प्रभाव रहित प्रार्थना होती है, हालेलुया। इसलिए विश्वास की प्रार्थना को आपको करना है प्रियो, आमेन। सम पीपल हैव मिसअंडरस्टूड दिस वर्स, दोज हु ट्रस्ट गॉड इन राइट वे दोज प्रेयर्स विल बी हर्ड। ऐसा मैं जब वचन लिख रहा था तो मेरी जो प्रिपरेशन है वो इंग्लिश में होता है, इसलिए मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको जो भी प्रचार कर रहा हूँ मैं हिंदी ट्रांसलेट करके कर रहा हूँ प्रियो, आमेन। सो कुछ लोगों ने इस बात को, इस वचन को अलग तरीके से ले लिया कि हमने प्रार्थना भी की, हमने प्रतीति भी की, पर हमारी प्रार्थना तो अभी तक सुनाई नहीं गई है। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दोज हु ट्रस्ट गॉड इन राइट वे, सही प्रकार के विश्वास से प्रार्थना करनी है। प्रभु मुझे 5 लाख रुपए की लॉटरी लगने दे, ये परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता है, हालेलुया। वचन के अनुसार हमने सीखा है कल कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं ये कटोरा दूर हो जाए परंतु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूर्ण हो। वैसे ही जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विश्वास की प्रार्थना सामर्थ्य और अधिकार में होकर करते हैं तो परमेश्वर हर एक प्रार्थना का उत्तर इस पवित्र शास्त्र से हमारे लिए स्वर्ग से उंडेल देता है, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है प्रियो? परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। सो वचन के अनुसार जब आप विश्वास की प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा, हालेलुया। कई लोग कहते हैं हमें बहुत साल से कमर में दर्द है, हमें बहुत साल से पेट में दर्द है, हमें बहुत साल से किडनी में तकलीफ है। आपकी बीमारियों को एक्सप्लेन करने से अच्छा है आप परमेश्वर की चंगाई का घोषणा अपने जीवन के द्वारा करें, हालेलुया। दर्द है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू लॉर्ड फॉर हीलिंग मी। मुझे पता है प्रभु तू यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू मेरी प्रार्थना को गिरने नहीं देगा परमेश्वर पिता। अधिकार के साथ और सामर्थ के साथ यीशु नासरी के नाम से मैं अपने शरीर के दर्द को यीशु के नाम से डांटता हूं और अपने शरीर से निकलने की आज्ञा देता हूं,
हालेलुया। जब आप ऐसी अधिकार से, सामर्थ्य और विश्वास से भरी हुई प्रार्थना करेंगे, मैं आपको यीशु नासरी जो मेरा परमेश्वर है उसके उपस्थिति में मैं आपको इस बात की खातिरी दिलाता हूं, इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपके जीवित रहते हुए इस पृथ्वी पर उंडेलेगा। हालेलुया। परंतु प्रार्थना में विश्वास को लाना बहुत जरूरी है प्रियो। हालेलुया। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, एक उदाहरण के तौर पे प्रेरितों की किताब उसका 16 अध्याय उसका 25 से 31 वचन। प्रेरितों की किताब द बुक ऑफ एक्ट्स एंड चैप्टर 16 एंड वर्स 25 to 31। मुझे ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑनलाइन हूं, नहीं तो मैं आपको बोलता था आप में से कोई जिसको मिल जाएगा जल्दी पढ़ दीजिए। प्रेरितों की किताब उसका 16 अध्याय और उसके 25 से 31 वचन। ध्यान देकर पढ़िए, सुनने नहीं बोल रहा हूं मैं, आप भी मेरे साथ पढ़िए, है ना। प्रेरितों की किताब 16 अध्याय 25 से 31 वचन। प्रेयर विथ अथॉरिटी रेजेस अबाउट द नीड लेवल। मैं आपको अभी यहां पर बताऊंगा। अगला पॉइंट आप पहले लिख लीजिए। अधिकार के साथ, जो सामर्थ्य के साथ जो आप प्रार्थना करते हैं वो आपके विचारों से ऊपर आपको आशीष देती है। पर कौन सी प्रार्थना? सामर्थ्य, अधिकार के साथ की गई प्रार्थना। आमीन। मैं आपके लिए यहां पढ़ूंगा 16 अध्याय 25 से 31 वचन। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। क्या करते हुए? प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे। प्रार्थना भी कर रहे थे, आराधना भी कर रहे थे। हालेलुया। और कैदी उनकी सुन रहे थे। आमीन। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। उद्धार कहां से आएगा? यीशु मसीह पर विश्वास करने से। आप धर्मी, आप इन बातों को जानते हैं। आमीन। अभी मैंने आपको जो पॉइंट लिखने के लिए कहा है वो पॉइंट मैंने कहा है, प्रेयर विथ अथॉरिटी रेजेस अबाउ द नीड लेवल। आमीन। आपकी जो सामर्थ्य से, अधिकार से भरी प्रार्थना होती है, वो आप प्रार्थना में जो लेवल पर मांग रहे हैं प्रभु से, आप विनती कर रहे हैं, उस लेवल से परमेश्वर आपको अधिक दे देता है। कब? जब आपकी प्रार्थना में अधिकार और सामर्थ्य और विश्वास भरा हुआ होता है। हालेलुया। और हमने यहां पर पढ़ा, यहां पर क्या कर रहे थे? दे वेर प्रेइंग एंड वर्शिपिंग। आमीन। वो प्रार्थना कर रहे थे और वो क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। और वचन यहाँ कहीं पे भी नहीं बता रहा है कि वो प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमने तेरी इतनी सेवा की प्रभु, फिर भी तूने हमें इस बंदी गृह में डाला, अभी कुछ भी कर प्रभु, हमको यहाँ से निकाल। हालेलुया। उन्होंने प्रभु से कुछ भी नहीं मांगा है। यहाँ कुछ लिखा नहीं है कि उन्होंने कुछ प्रार्थना में मांगा, हमें बचा, हमारी नाव डूब रही है, हमारे पास मछलियां नहीं है, हमने जाल डाले हैं, कुछ नहीं मिला है। नो प्रेयर एट ऑल। हालेलुया। यहाँ पर कहते हैं वो केवल प्रार्थना और आराधना कर रहे थे। और तब क्या हुआ? जो वो मांग भी नहीं रहे थे, उससे ऊपर उठकर परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। हालेलुया। प्रियो, जब आप अधिकार और सामर्थ्य और विश्वास के साथ जब आप किसी के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर केवल आपको ही नहीं परंतु आपकी प्रार्थना के द्वारा उनके भी जीवन को बदल देता है। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है। हालेलुया। 16वां अध्याय उसका 25 वचन कह रहा है, जब वे प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे, तब सब कैदी उनकी सुन रहे थे। आज अगर आप सेंट्रल जेल में बंद हो जाते हो, रात को 2 बजे प्रार्थना करो और आप देखो क्या होता है वहां पर, कि बाकी लोग आपकी प्रार्थना सुनते हैं कि आपको उठाकर कोने में ले जाते हैं। आप देखिएगा, प्रभु ना करे आपको कभी मौका मिले वहां जाने का, बट जो वहां है उनसे पूछिए कि वहां की परिस्थिति क्या है। हालेलुया। परंतु वचन यहाँ कहता है, जब अधिकार, सामर्थ और परमेश्वर का विश्वास आपकी प्रार्थना में होता है, तो आपके विरोधियों के मुखों को परमेश्वर की आत्मा बंद कर देती है। हालेलुया। इसीलिए आपके प्रार्थना में विश्वास का होना, अधिकार और सामर्थ का होना जरूरी है। रोते गाते आंसू बहाते प्रार्थना नहीं करना है, क्योंकि सबोपदेशक की किताब कहती है हर बात का एक समय परमेश्वर ने तय किया है। अगर रोने का समय है तो आनंद मनाने का भी समय है। हालेलुया। सो प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है, जब वे प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, सब लोग उनकी सुन रहे थे। आमीन। और तब क्या हुआ? बड़ा भूकंप आया और उनके सब द्वार खुल गए
और बंधन खुल पड़े। आप कोई भी पवित्र शास्त्र जितने वर्जन है, कोई भी बाइबल का पवित्र शास्त्र का वर्जन उठाकर पढ़िए, वहां यही लिखा हुआ है, सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ पौलुस और सिलास धर्मी थे इसलिए 2 जन के बंधन नहीं खुले। वचन कहता है सबके सांकले टूटी और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। प्रियो, जब आप विश्वास से भरी हुई, सामर्थ से भरी हुई, अधिकार के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, तो जितने आपके आसपास दुष्टात्माओं ने लोगों को जकड़ कर रखा है, प्रभु का वचन आपसे वायदा करता है कि केवल आपकी नहीं पर बंदी गृह में पड़े हर एक व्यक्ति के बंधनों को प्रभु आपकी प्रार्थना के द्वारा आशीषित करता है और उसे आजाद कर देता है। हालेलुया। आपको एक्साइटेड होने की जरूरत है, आपको खुश होने की जरूरत है। कितनी सामर्थ परमेश्वर ने आपके और मेरी प्रार्थना में रखी है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं तो केवल आपके ही नहीं परंतु सारे लोगों के बंधनों को परमेश्वर खोल देता है। हालेलुया। और आपको और उनको उस बंधनों से हमेशा के लिए आजाद करता है। आमीन। और वचन यहां पर कहता है कि तब सूबेदार को लगा सब भाग गए, तो उसने क्या किया, अभी मुझे सजा होगी, उससे अच्छा खुद को आत्महत्या करने का प्रयत्न किया। परंतु वचन कहता है पौलुस ने उसे आवाज दिया और कहा, भाई तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, हम यही हैं, हम कहीं नहीं गए हैं। हालेलुया। प्रियो, जब परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर होता है तो आपको अंधेरे में मुंह छुपाकर भागने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जिस स्थान पर आप खड़े होते हैं वही प्रकाश आ जाता है। हालेलुया। और ये मैं नहीं कह रहा, वचन आगे कहता है, पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचाओ, क्योंकि हम सब यही हैं, एक भी नहीं भागा था। हालेलुया। सब के सब वही हैं। तब वचन क्या कहता है, वह दिया मंगवाकर भीतर लपका। कौन? सूबेदार। क्योंकि जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो जिस बंदी गृह में इनको रखा गया था, मैं इजराइल भी गया था, वहां पे भी अभी कुछ अंश इसके रखे हुए हैं। और हमने वहां देखा कि बंदी गृह उस समय कैसा होता था, सबसे नीचे सतह में बंदी गृह होता था, फर्स्ट फ्लोर पे सूबेदार और ये जो सब सेनापति लोग, ये लोग रहते थे, और सबसे ऊपर राजा और राजा का परिवार रहता था। तो ये ग्राउंड फ्लोर में थे, अंडरग्राउंड थे, है ना, -1 में थे, फिर ग्राउंड और फिर फर्स्ट फ्लोर। आमीन। सो इतने अंदर थे पर ये भागे नहीं। वचन कहता है सब यही हैं। तब सूबेदार ने क्या किया, क्योंकि पूरा अंधेरा रहता था उस समय, काल कोठड़ी में कोई भी उजाला नहीं आने के लिए रास्ता होता था। परंतु वचन कहता है जब पौलुस और सिलास ने अधिकार और सामर्थ और विश्वास के साथ प्रार्थना की तो सूबेदार खुद उस अंधेरे में दिए को लेकर आया जो यीशु मसीह के प्रकाश को दर्शाता है। प्रियो, हालेलुया। जहां पर धर्मी विश्वास की प्रार्थना करता है, जहां पर धर्मी अधिकार के साथ और सामर्थ के साथ प्रार्थना करता है, वो चाहे अंधेरे का स्थान क्यों ना हो, वचन कहता है यीशु नासरी स्वयं उजाला बनकर उस स्थान पर आ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस प्रकाशन के लिए, इन वचनों के लिए। प्रियो, ये वचन आपके जीवन के अंत तक आपके साथ बने रहेंगे, ऐसी प्रार्थना में यीशु से करता हूं। और जब जब आप आपके जीवन में प्रार्थना में कमजोर हो जाएंगे, परमेश्वर खातरी से इन वचनों के द्वारा आपसे बात करे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। और क्या हुआ, जिस सूबेदार ने उनको बांधा हुआ था, जकड़ा हुआ था, वही उनके सामने डरता हुआ, कांपता हुआ, बाइबल बोलती है, और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। हालेलुया। और उन्होंने कितने सिंपल भाषा में कहा, कुछ नहीं करना पड़ता भाई, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होता है। हालेलुया। प्रियो, मेरा और आपका कार्य है, क्योंकि ये मेरा और आपका बोझ परमेश्वर ने मुझे दिया है कि संसार के कोने कोने में जाकर हमको यीशु के सुसमाचार का प्रचार करना है। तो प्रचार करने के लिए बहुत बड़ी डिग्रियां, बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन नहीं लगता है। वचन कहता है उद्धार किस प्रकार प्राप्त करना है, तू सिर्फ विश्वास कर तो तू और तेरा घराना अपने आप उद्धार पाएंगे। हालेलुया। प्रियो, मेरा परमेश्वर बहुत महान है, वो किसी का कर्जदार नहीं है। जब आप अंधेरे में भी पड़े हुए होते हैं, पर जब आप आपके जीवन की विकट परिस्थितियों में होते हैं, जब आप आंधी और तूफान के सामने होते हैं, तो आंधी और तूफान को देखने से अच्छा है हम अपनी आंखों को उस पर्वत की ओर लगाए जहां पर परमेश्वर विराजमान होता है। हालेलुया। सो अपने प्रार्थना में आपको सामर्थ और अधिकार और विश्वास को लाना बहुत जरूरी है। प्रियो, इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं बहुत सारी सुनी नहीं जाती है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे यह बोझ दिया कि मैं आप लोगों के सामने आकर वचनों की सेवकाई के द्वारा एक भी आत्मा को अगर मैं बचा लूं तो मेरे लिए यहाँ पर बैठना और वचन की सेवकाई करना स्वर्ग के लिए आनंद का कारण होने पाएगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आने वाले समय में हम और आगे बहुत सारी बातें हैं जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप
कंटिन्यूस इन वचनों को मनन कीजिए, इसको पढ़िए, इसको सुनिए, ताकि परमेश्वर जो मैंने आपको बताया है उसमें और ताज़ा अभिषेक, ताज़ा मन्ना देगा, ताज़ा प्रकाशन देगा और वचन की गुड़ बातों को वापस एक नए प्रकाश के रूप में निकालकर कलीसिया के सामने आपको तैयार करेगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मेरा विश्वास है प्रभु ने आज आप में से बहुत लोगों से प्रार्थना के विषय में बात की है। अपने प्रार्थना के लाइफस्टाइल को, अपने प्रार्थना करने के जीवन शैली को आपको बदलना होगा प्रियो। हालेलुया। आप घुटनों पर आइए, मैं आपको गारंटी देता हूं, जब मैंने घुटनों पर बैठना शुरू किया, बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं है। हम 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में हिल जाते हैं, फिर कभी सीधे होकर के बैठते हैं, कभी उल्टे होके बैठते हैं, कभी पलटी होके बैठते हैं। जब आप परमेश्वर के सामने घुटनों पर बैठना सीखेंगे, जैसा डैनियल बैठता था, तो परमेश्वर संसार के सामने आपको पाँव में बल देकर खड़ा करेगा। हालेलुया। आप किसी भी व्यक्ति के सामने खड़े रहेंगे तो आपके पाँव कपाएंगे नहीं, थरथराएंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर के सामने घुटनों पर बैठ के जो विश्वास और अधिकार की प्रार्थना में आपने समय बिताया है, उसके बदले परमेश्वर आपके पाँव में इतना बल देगा कि आप जिस स्थान पर खड़े होंगे उस जमीन को परमेश्वर आशीषित कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर एक बार हमें कल फिर एक बार इस विषय को हम कंटिन्यू करेंगे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, एक दूसरे की संगति में बने रहिए। आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं, मेरा ईमेल उसमें लिखा हुआ होता है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे बिंदास लिख करके भेजिए। अगर मुझे आप चाहते हैं कि मैं कहीं करेक्ट हो सकूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस विषय में यहाँ पर ये बात बोलूँ, ये बात न बोलूँ, मैं आपकी बातों को ज़रूर सुनता हूँ और ज़रूर पढ़ता हूँ। अगर वो वचन के अनुसार मेल खाएगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आप सबों के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने से लजाऊंगा नहीं, क्योंकि वचन कहता है मैंने तुम्हें क्षमा किया है, इसलिए तुम दूसरों को सेंत में क्षमा करो, और क्षमा करने वाले से क्षमा मांगने वाला बड़ा होता है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर एक बार हम कल मिलेंगे। तब तक अपने राज्य के अधिकारियों का, अपने देश के अधिकारियों के निर्देशों का पालन कीजिए और अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।